जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मार्च महीने के ऐतिहासिक महीने के बारे में, क्योंकि यहाँ से होती है एक नए संवत की शुरुआत। और ज्योतिष शास्त्र में नया वर्ष हमेशा से संवत चेंज करने पर ही मनाया जाता है या उसको मानते हैं, क्योंकि ये देशी महीनों के हिसाब से चलता है। अधिकतम हमने देखा है मार्च के अंत में या अप्रैल की शुरुआत में नए संवत का प्रारंभ हो जाता है, जहाँ से चैत्र का महीना शुरू होता है। अब मार्च का महीना जाते जाते अंतिम वर्ष का या आखिरी महीना इसको आप मान सकते हैं कि भाई इस वर्ष का आखिरी महीना है, उसके बाद नया संवत शुरू हो जाएगा। तो इस महीने में ग्रहों की भूमिका, खासतौर पे मुख्य ग्रहों की भूमिका कैसी है, क्योंकि मार्च के महीने में शनि का राशि परिवर्तन है। तो उससे पहले सूर्य शनि की युति बनी हुई है। शुक्र उच्च के हैं, बुध नीच के रहेंगे। गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन रहेगा। मंगल शत्रु राशि में रहेंगे लेकिन अपनी नीच राशि की तरफ जाएंगे, यानी नीच अभिलाषी हो जाएंगे। तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी विस्तार से जानकारी मैं आपको दूंगा कि जीवन के सभी क्षेत्रों पर इसका क्या मुख्य प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं कि भाई कुंभ राशि के जातकों, आपके जीवन में कैसा है ये मार्च का महीना और आपको क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से क्षेत्र में आपके लिए प्रगति है, कौन सी स्थितियों में आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपकी राशि में ही बैठा हुआ है सूर्य शनि की एक युति बनी हुई है, जिसको शास्त्र में अगर देखें तो सूर्य शनि की युति को बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि सूर्य पिता हैं, शनि उनके पुत्र हैं। इनमें आपसी शत्रुता है, जिसके बारे में कभी आपको शास्त्र पढ़ने का मौका मिले तो आपको वहाँ पता लगेगा कि यहाँ पर शत्रुता क्यों है, मित्रता क्यों नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो शनि राशि के लॉर्ड होकर राशि में ही बैठे हो, कहते हैं मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ। और जब राशि का लॉर्ड राशि में ही बैठा हुआ हो तो इस दौरान व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है या जो काम करता है उसमें उसको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलती है। ये गोचर का शनि कह रहा। आपकी दशाई बहुत खराब चल रही है तो देखिए गोचर का प्लेनेट भी क्या करेगा, क्योंकि गोचर के प्लेनेट का काम एक संदेश वाहक के रूप में होता है कि आपके जीवन में वो घटना कब घटनी है, अशुभ घटना कब घटनी है और शुभ घटना कब करनी है, उसके लिए सपोर्ट मिलता है गोचर से। यहाँ पर सूर्य की स्थिति बनी हुई है, सूर्य सप्तमेश होकर बने हुए हैं, यानी ये मान सम्मान के लिए तो ठीक है, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है, एनर्जी के लिए ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सूर्य शनि दोनों स्वभाव में अशुभ हैं, तो सूर्य की भी सप्तम भाव की दृष्टि और शनि की भी है। तो क्या हुआ है, सातवें घर पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव आया। तो आया है ऐसे लोग जिनको विवाह हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये समय वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में क्रोध को लेकर या अहंकार वश आकर कभी कभी एक दूसरे को अपने आगे बड़ा साबित करने के लिए भी ऐसी स्थितियों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सूर्य शनि की जो युति है ये आपके लिए इस हद तक यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक दिखाई देती है। 14 मार्च तक सूर्य यहाँ है, तो जब सूर्य आपकी राशि के ऊपर ट्रांजिट करता है तो आंखों के रोग, त्वचा के रोग, बालों के रोग देने में ये सक्षम होता है। तो उस सूर्य शनि की युति का थोड़ा सा यहाँ आपको खासा ख्याल रखना पड़ेगा, खास तौर पे अपने संबंधों के लिए अपने भीतर किसी प्रकार का क्रोध अहंकार ना लाए। उसके बाद इस सूर्य की राशि परिवर्तन हो जाएगा 14 मार्च को, जब आपके दूसरे घर में पहुंचेंगे। यहाँ पे फिर मैं आपको लगातार चेतावनी दूंगा कि भाई अगर किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यूज आपको फेस से संबंधित, आपकी स्किन से संबंधित, आंखों और बालों से संबंधित है तो उसको हल्के वे में नहीं लेना है। तुरंत उसके उपचार के लिए आपको सीरियस होना है, तभी वो ठीक है, अदरवाइज वो ग्रह अपना काम कर जाएगा और वो आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। तो ये तो थी वो सूर्य शनि की युति। क्योंकि शनि यहाँ रहेंगे तो सूर्य ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं देंगे, लेकिन हाँ अपने आप पर संयम रखना है और अपनी ईगो पर संयम रखना है, अदरवाइज आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल ग्रह हमारा क्या कर रहा है। कि मंगल ग्रह पंचम भाव में बैठा हुआ है, और मैं अधिकतर कहता हूँ, मेरे बहुत से वीडियोज़ में मैंने ये कहा है कि भाई पाँचवें घर को संभाल के देखो। ये फिफ्थ हाउस सिर्फ फिफ्थ हाउस नहीं है। अगर आप यहाँ देख रहे हो कि आपकी एजुकेशन देख रहे हो और आप अपनी संतान देख रहे हो, मैं उससे पहले यहाँ आपकी विजडम, आपकी बुद्धि, सोच, विचार और निर्णयों को देखता हूँ कि पंचम भाव में मिथुन राशि है, बुध की राशि है, मंगल वहाँ है, बुद्धि को तीव्र करता है। तो एजुकेशनली ठीक है, आपका दिमाग अच्छा चलेगा, आप नौकरी में हो, व्यापार में हो या पढ़ रहे हो, आपका दिमाग तेज चलेगा। लेकिन बहुत बार कहते हैं ना कि जब ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा दिमाग चलना शुरू होता है तभी व्यक्ति के जीवन में उसका डाउनफॉल भी होता है। तो आप ये देखिए कि मंगल ग्रह
दसम भाव का मालिक होकर अपने से अष्टम भाव में बैठा है। यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो इसीलिए आएगी क्योंकि आपने अपनी गलतियों से अपना नुकसान किया है। आप ज़्यादा लालच में आ गए, आपने सोचा पैसा आ रहा है और करूं और करूं। बहुत बार ऐसी स्थितियों में क्या है, जो लोग जुए में, सट्टे में, लॉटरी में या शेयर मार्केट में होते हैं, वो थोड़ा प्रॉफिट अगर ले लें तो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा प्रॉफिट ले लो, शांत हो जाओ, बाद में देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे, उतना ठीक है। उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लगना आपके लिए नुकसानदायी हो जाएगा। उस बात का ध्यान रखना है, सोच समझ कर अपना डिसीजंस लेना है। नौकरी के क्षेत्र में भी और व्यापार के क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार का क्रोध और जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब ये मंगल की दृष्टि 11th हाउस पे लगातार आ रही है। इसका सीधा मतलब है कि वो प्लेनेट कहता है अगर अपने काम से काम रखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। और यही मंगल की दृष्टि 12वें घर पर भी आ रही है, तो हम कहेंगे कि पंचम का 12वें से संबंध है। हम 10वें घर को अगर किसी प्रकार से इस दौरान देखें तो आप ये देखिए कि 10वें घर से 12वां घर तीसरा होता है और ये 8वां होता है। या मंगल का 3-8 से संबंध है, तो वो सिर्फ इतनी बात के लिए कह रहा है कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, हल्की सी भी गलती आपको नुकसान दे सकती है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ मंगल की सिचुएशन से हमें दिखता है। अब अगले प्लैनेट्स के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, अध्ययन कराना चाहते हैं, ऐसी कुछ भी जानकारी चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए चलते हैं अब आगे, गुरु ग्रह को देख लेते हैं। गुरु ग्रह जिसको हम धन का कारक भी कहते हैं, और कुंभ राशि के लिए ये एक दोहरा धन योग बनाने वाला ग्रह है, क्योंकि ये दूसरे घर और 11वें घर का स्वामी ग्रह है। दूसरा घर जीवन में हमारी पूंजी यानी हमारी जमा पूंजी को बताता है, 11वां घर इनकम को बताता है। उसका स्वामी ग्रह 4th हाउस में और लंबे समय से है। इसका मतलब गुरु के अंदर यहाँ कोई दोष नहीं है। ये गुरु बिल्कुल दोष रहित प्लेनेट है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके लिए जीवन में धन के संसाधन बना के रखेगा, क्योंकि ये कर्म भाव से भी दृष्टि देता है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा। लेकिन इस गुरु ग्रह का बल तब और अधिक बढ़ जाता है जब ये गुरु ग्रह यहाँ पर उच्च के शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर जाता है। यानी गुरु कहाँ है? केंद्र में बैठे हैं, धन के स्वामी होके बैठे हैं, धन के कारक होके बैठे हैं। चौथे घर के स्वामी शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी ये स्थिति क्या हुई? दूसरे घर धन के लिए अच्छी हुई, तो चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधनों के लिए अच्छी हुई। ऐसी स्थिति में संसाधनों को लेना, खरीदना, उन पर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा माना जाता है। गुरु शुक्र की ये युति जीवन में आनंद को भरने वाली है, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च के हो गए हैं और दोनों प्लेनेट एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर गए हैं। इसलिए शुक्र की, योग कारक शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। अब यहाँ पर बुध ग्रह नीच के हैं, लेकिन आप नीच के प्लेनेट को आप देखो तो बुध ग्रह क्या है? नीच का हुआ। तो हमने देखा सबसे पहले उसके साथ बैठा कौन है? उच्च का शुक्र बैठा है, जो बुध का नीच भंग राजयोग करता है। तो नियम नंबर 1, उच्च नीच के ग्रह के साथ कोई उच्च ग्रह बैठा हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। नियम नंबर 2, जिस राशि में ग्रह नीच का हुआ उसका स्वामी अगर केंद्र में बैठे तो नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ स्वामी भी देखिए गुरु है, वो भी, तो बुध ग्रह को डबल तरीके से नीच भंग राजयोग हो रहा है। अब डबल तरीके से नीच भंग राजयोग का मतलब ही सीधा ये है, वो प्लेनेट सिर्फ दिखने में नीच है, बाकी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ पर बुध शिक्षा, विद्या, बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके निर्णय, आपकी एजुकेशन, संतान, ऐसे संबंधों के लिए अच्छा है। बुध यहाँ सुंदर धन योग में है। ये स्थितियों को यहाँ साफ तौर पर दिखाते हैं। अब इस पूरे महीने अगर हम देखें, 8वें घर को बुध देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है। तो ये क्या हुआ? 8वां घर किसका है? बहुत बार सडन गेन, ऐसी स्थितियों में अचानक से धन लाभ मिलता है, अचानक से कोई अच्छा प्रोसेस मिलता है, अचानक से अच्छा पैसा कहीं से मिल जाता है, कोई बढ़िया प्रमोशन मिल गया, कोई अचानक से आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा मिल गया या बिजनेस में फ़ायदा मिल गया, या कोई पैतृक संपत्ति मिल गई, या कोई फंसा हुआ पैसा अचानक से मिल गया। वो कॉम्बिनेशन भी हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। तो ये एक सडन गेन का भी योग दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर मार्च का महीना काफ़ी बेहतर स्थितियों में दिखाई दे रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए,
जो सावधानी है उसका ध्यान रखें, बाकी का अपने काम पर फोकस करें। ग्रह आपके लिए बहुत कुछ देने में सक्षम है। जय श्री राम।